ये गोली कहाँ चली? महक का ध्यान अभी भी शोभित पर था और वो बस ये चाहती थी कि शोभित पूरी तरह से सही सलामत हो। और तभी उसके कानों में एक आवाज आई। मैंने चलाई है ये गोली। मृत्युंजय की आवाज सुनते ही सब लोगों ने उसकी तरफ देखा और महक और शोभित की जान में जान आई। ये यहाँ? चलो, इस आदमी ने कुछ तो अच्छा काम किया है। मृत्युंजय को देखते ही शोभित ने दूर से ही कहा, भाई आप यहाँ। मगर मृत्युंजय की नजरें वहां पर खड़े गुंडों पर ही थी। उनमें से एक गुंडे ने चिल्लाकर कहा, कौन है बे तू? हाथ में बंदूक लेकर अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहा है? उठा के लाओ रे इसको भी। मगर मृत्युंजय के चेहरे पर शिकन तक भी नहीं आई। अगर इन गुंडों ने मृत्युंजय को भी पकड़ लिया तो क्या होगा? हम तो पहले से यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि गुंडे भी मृत्युंजय को इतना शांत देखकर हैरान थे और शोभित को भी मृत्युंजय की चिंता हो रही थी। मगर तभी अचानक से उन्हें एक सायरन की आवाज आने लगी। ये सुनते ही शोभित ने मृत्युंजय की तरफ देखकर कहा, भाई पुलिस? जैसे वो आंखों ही आंखों में मृत्युंजय से पूछ रहा हो कि क्या मृत्युंजय अपने साथ पुलिस को लेकर आया है। और मृत्युंजय ने भी सिर्फ धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मगर महक उन दोनों के बीच की ये साइलेंट बातचीत देख नहीं पाई। थैंक गॉड, अच्छा हुआ पुलिस आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पुलिस वालों के आते ही महक ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हेलो ऑफिसर, गिरफ्तार कर लीजिए इन गुंडों को। इन्होंने उन अंकल को बहुत परेशान किया और उसके बाद मुझसे भी बदतमीजी की। उसकी ये बातें सुनकर मृत्युंजय और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। ओह माय गॉड, क्या तुम कभी बोलना बंद कर सकती हो? इन गुंडों की जगह तो मुझे तुम्हें जेल में डलवा देना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर महक भी गुस्सा हो गई। क्या कहा तुमने? इतने में शोभित मृत्युंजय के पास आ गया। अच्छा हुआ भाई आप पुलिस को लेकर टाइम पर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। वो लोग तो भाभी से भी बदतमीजी करने लगे थे। ये सुनते ही मृत्युंजय की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ महक ये सुनकर काफी हैरान हो गई। तो पुलिस को तुम अपने साथ लेकर आए थे? तो क्या तुम्हें लगता है यहाँ के लोगों ने पुलिस को फोन किया? ये लोग जो सिर्फ अपने पड़ोसियों को बुरी तरह से पीटते हुए देख सकते हैं, जो एक लड़की के साथ बदतमीजी होते हुए देखकर भी कुछ नहीं करते, ये लोग। ये कहते हुए महक को मृत्युंजय के चेहरे पर एक अलग तरह का गुस्सा नजर आ रहा था। ऐसी नाराजगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और उसे इसकी वजह भी नहीं पता चल रही थी। अच्छा, जरूर ये इतना गुस्सा इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि शोभित को मेरी वजह से इतनी चोट लग गई। अब ये फिर से नाराज होगा। नो वे। अभी महक अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से एक गुंडा, जिसे पुलिस हाथ में हथकड़ी बांध कर लेकर जा रही थी, वो उनके सामने आ गया और उसने एक नजर महक और मृत्युंजय की तरफ देखकर जमीन पर थूका और गुस्से में कहा, ये मत समझना कि तुम दोनों मेरे चंगुल से इतनी आसानी से बच गए हो। रुद्रा नाम है मेरा। मैं इतनी आसानी से अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं हूँ और यहाँ जो हुआ है मैं उसे भूलने भी नहीं वाला। उसकी ये बात सुनते ही अचानक से मृत्युंजय महक के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने गुस्से से उस गुंडे की तरफ देखा। उसका ये प्रोटेक्टिव नेचर देखकर वो गुंडा हंसने लगा। इंस्पेक्टर देखिए। जिसके बाद दो हवलदार उस गुंडे को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगे और उस गुंडे ने जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, मैं वापस लौट कर आऊंगा मृत्युंजय सारंग, ये खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। उसके चले जाने के बाद शोभित ने मृत्युंजय से कहा, भाई इसे आपका नाम कैसे पता चला? Who cares? वैसे भी आधी दुनिया मुझे जानती। तुम ये सब छोड़ो और चलो घर चलकर आराम करो। कुछ देर बाद वो सब लोग मनाली में अपने कॉटेज पर लौट आए। मगर महक के मन में काफी सारी चीजें चल रही थी। वो घबराते हुए कमरे के अंदर आई जहाँ पर मृत्युंजय अपनी घड़ी उतार रहा था। वैसे तो ये हमेशा खड़ूस बनकर रहता है, मगर आज तो इसका कुछ अलग ही रूप सामने आ रहा है। समझाने की कोशिश करती हूँ, वैसे भी बात घुमाने से कुछ नहीं होगा। महक को लग रहा था कि शायद उसके कमरे में घुसते ही मृत्युंजय उससे झगड़ा करने लगेगा, मगर मृत्युंजय ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे महक कमरे में थी ही नहीं। यह देखकर महक को थोड़ी सी हैरानी हुई और उसने मन में कहा, ये आदमी भी अजीब है, इसको समझना तो रॉकेट साइंस है। जब बहुत देर तक मृत्युंजय ने कुछ कहा नहीं,
तो महक से रहा नहीं गया। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें कुछ कहना है आज के बारे में? उसका सवाल सुनकर मृत्युंजय ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो गुस्से से महक को खा जाएगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं आज के बारे में तुमसे क्या कहूँ? बोलो, आज तुम जो कहोगी मैं वही बोलूंगा। उसका ऐसा गुस्सा देखकर पहली बार महक को गिल्टी फील हो रहा था। वो पहली बार मृत्युंजय से आंखें नहीं मिला पा रही थी। देखो मृत्युंजय, मैं जानती हूँ कि तुम शोभित के हर्ट होने पर इतना नाराज हो रहे हो, पर मैं पूरी तरह से अपनी गलती मान रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आज शोभित इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा। और इससे पहले कि महक अपनी बात पूरी कर पाती, मृत्युंजय धीरे से हंसने लगा और उसने अपने बालों में हाथ घुमाया। तुम्हें लगता है कि मेरा ये गुस्सा शोभित की वजह से? तुम क्या कर रही थी वहाँ उस मार्केट में? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अकेले इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए? लेकिन मैं क्या करती, तुम घर पर नहीं थे। मैं बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले। एक बार फिर महक की बात पूरी होने से पहले ही मृत्युंजय ने उसकी बात बीच में काट दी। और अगर तुम अकेले गई भी थी तो तुम्हें वहाँ उस झगड़े के बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती थी? महक ने गहरी सांस ली और मृत्युंजय को पूरी बात समझाने का फैसला किया। मृत्युंजय, मैं किसी के बीच में नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो गुंडे एक अंकल को परेशान कर रहे थे। उन्हें डरा धमका रहे थे और मैं ये सब देख नहीं पाई। वहाँ खड़ा कोई भी इंसान उन अंकल की मदद नहीं कर रहा था। आखिर मैं उनकी मदद नहीं करती तो क्या करती? चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखती। हाँ, चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखती। महक उसकी ये बातें सुनकर बेहद हैरान हो गई। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मृत्युंजय? आखिर वो उनकी जिंदगी का सवाल था। और तुम्हारी जिंदगी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? उसका ये सवाल सुनकर महक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और हैरानी से मृत्युंजय का चेहरा देखने लगी। मगर तभी मृत्युंजय को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है। तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हारा नाम मेरे परिवार के नाम से जुड़ा हुआ है। तुम इस तरह से मनाली की सड़कों पर गुंडों से नहीं भिड़ सकती हो। आज मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार ये बात बता रहा हूँ। आज के बाद ऐसा करने की गलती भी मत करना। महक आगे भी कुछ बोलना चाहती थी, मगर मृत्युंजय अपनी बात पूरी करते ही गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। मगर उन दोनों को ये नहीं पता था कि शोभित उनके कमरे के बाहर खड़ा उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। मृत्युंजय को जाते हुए देखा। उसने अपने मन में सोचा, मैंने आज तक कभी भाई को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा है। यहाँ तक कि वो घर वालों को भी लेकर कभी इतना प्रोटेक्टिव नहीं हुए। आज उनकी आवाज में एक अलग ही तरह का गुस्सा था। मुझे भाई से बात करनी चाहिए। और शोभित मृत्युंजय के पीछे पीछे स्टडी रूम में चला गया। शोभित ने देखा तो मृत्युंजय स्टडी रूम में शराब की एक बोतल ओपन करके पी रहा था। तभी शोभित ने उससे कहा, क्या बात है भाई, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? क्या ये सब सचमुच इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि भाभी की वजह से हमारे परिवार की इज्जत खराब होगी? अब तो ये सब क्या बकवास कर रहा है? जा जाकर अपने कमरे में आराम कर। मगर शोभित इतनी आसानी से इस बात को छोड़ने वाला नहीं था। भाई, आप कब तक इस एहसास से मुकरते रहेंगे? आप मान क्यों नहीं लेते कि आपको भाभी की फिक्र हो रही थी? ये सुनते ही मृत्युंजय ने अजीब सा मुंह बना लिया। ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कहा ना, जा जाकर अपने कमरे में आराम कर। भाई, मैं आपको बचपन से जानता हूँ। आप कभी अपने मन की बात किसी से नहीं कहते और हमेशा अपने चारों तरफ ये दीवार खड़ी करके रखते हैं जिससे सबको लगता है कि आप पत्थर दिल हो। मगर मैं जानता हूँ आपके दिल में कहीं ना कहीं महक भाभी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं। आखिर में मृत्युंजय शोभित की बात से नाराज हो गया और वो अपनी ड्रिंक का ग्लास नीचे रखकर उसके पास आ गया। शोभित, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हमारी शादी किन हालातों में हुई थी वो तो सब जानते ही हैं। इसीलिए इस बारे में हम बात ना ही करें तो अच्छा है। हाँ भाई, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बेशक आप दोनों की शादी किसी भी हालत में हुई हो, मगर अब आप दोनों पति पत्नी हो, जिसका मतलब ये है कि अब आपको अपनी शादी को एक मौका देना चाहिए। शोभित ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी मृत्युंजय ने उसके बात बीच में काट दी। अब एक वर्ड और नहीं। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादाजी के लिए की है, क्योंकि सब लोगों को मेरी बीवी चाहिए थी। तो आखिर क्या फर्क पड़ता है कि वो शादी असली हो या नकली? और तुझे तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कहते हुए मृत्युंजय के चेहरे पर बहुत अजीब एक्सप्रेशंस थे जिन्हें शोभित अच्छे से समझ पा रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके बारे में मृत्युंजय और शोभित जानते थे लेकिन महक को नहीं पता था?
क्या महक को इस सच के बारे में कभी पता चलेगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।